स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मध्य प्रदेश के एक टूरिस्ट प्लेस में जिसका नाम है पचमढ़ी। पचमढ़ी के रास्ते बड़े ही खूबसूरत हैं। रास्ते में हमें छोटे बड़े बड़े प्यारे प्यारे से मंकी मिले। मैंने उन्हें एक वाटरमेलन डाला और वो इतने प्यार से वाटरमेलन को खा रहे थे कि उन्हें खाता देख तो हमारी भूख ही मर गई। लगा उनको काफी देर तक यूं ही खाता देखते रहें। तो चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। कहते हैं कि पांडव यहाँ आए थे और काफी समय तक उन्होंने यहाँ स्टे किया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पांडव की गुफाएं। अब हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा में। बाहर तो मैंने देखा कि यहाँ मेरी फेवरेट चीज भी है। वो जो बेर होते हैं ना, जिन्हें हम लब्दो कहते हैं, यहाँ काफी सारे लब्दो लोग बेच रहे थे। बड़ी प्यारी प्यारी बाइक थी, छोटी छोटी सी। आप उनको किराए पे लेके पचमढ़ी को बाइक पर भी घूम सकते हैं। तो ये है पांडव की गुफाएं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पांडव गुफा के बाद अब हम आगे चल रहे हैं हांडी। हांडी खो की भी अपनी एक कहानी है। आप जब वहां जाएंगे तो लोग आपको खुद ही सुना देंगे। मैंने जितना जाना वो ये जाना कि दो पहाड़ हैं, उनके बीच एक बहुत गहराई है और उस गहराई को वो हांडी खो के नाम से पुकारते हैं। आप ये देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ बड़े महादेव जी के मंदिर। महादेव जी के इस मंदिर में मुझे एक खामोशी दूर दूर तक नजर आई। इतना सुकून, इतनी खामोशी और इतनी ठंडक। आप खुद जब वहाँ जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि भरी गर्मी में भी यहाँ कितनी ठंडक थी। जब हम अंदर गए तो कुछ कुछ पानी वहाँ से गिर रहा था और एक गहरी सी गुफा थी, बड़ी सकरी सी गुफा। इस गुफा की खूबसूरती देखते ही बनती है। बड़े महादेव जी का ये मंदिर मुझे बड़ा विशाल मंदिर लगा। आप यहाँ जब जाओगे तो आप भी एक सुकून महसूस करोगे, बहुत प्यारा सुकून। तो चलिए, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ बी फॉल। पचमढ़ी का ये बी फॉल कहते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बी फॉल है। यहाँ फॉल तो बड़े ढेर सारे हैं, पर बी फॉल यहाँ काफी खूबसूरत फॉल माना जाता है। तो हम आ गए बी फॉल। काफी सारी सीढ़ियां उतरने के बाद हम इस बी फॉल में पहुंचे। बी फॉल का हमने एंजॉय किया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट पॉइंट काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए हमें टाइमली यहाँ से निकलना था। हम सनसेट पॉइंट की तरफ रवाना हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत, इतनी शांति से भरे हुए हैं कि उन पर चलने में एक अलग ही मजा आता है। धीमी धीमी हवाएं और रास्तों का ये सुकून आपको हटने नहीं देता, अपने आप से लगातार जोड़े रखता है। ये वो पॉइंट है जहां ऊंचाई से हम चारों तरफ हरियाली को और हरियाली से भरे हुए पहाड़ों को देख सकते हैं। इस तरह की ब्यूटी आपको पचमढ़ी में देखने बहुत ही मिलेगी। बहुत ग्रीनरी ब्यूटी है यहाँ। बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हैं और ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, ये रेत का पहाड़ है। इतने ऊंचे, इतने विशाल पहाड़ हैं कि आप पूरी गर्दन भी ऊपर उठा दोगे तो भी कुछ पहाड़ आपको देखना रह ही जाएंगे। लेकिन इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, आप इसका अंदाजा लगा ही सकते होंगे। जब आप इसे रूबरू देखेंगे, इसकी खूबसूरती अलग ही आपको देखने को मिलेगी। तो हम आ गए हैं धूपगढ़ अपने सनसेट पॉइंट पर। ये जो आप देख रहे हैं, यही सनसेट पॉइंट है। सामने पहाड़ी के पीछे जब सूरज ढलता है तो हमें इस पॉइंट से ही दिखाई देता है। यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जो यहाँ फेमस थी, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं। चूँकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं वो सारी चीजें नहीं घूम पाई, पर आप अगर टाइम लेकर आ रहे हैं तो आप सारी चीजों को आसानी से घूम सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ पचमढ़ी के छोटे से मार्केट में। यहाँ कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे पचमढ़ी के झाड़ पेड़ पौधों से बनाई हुई वहाँ की हनी जो फेमस है, और च्यवनप्राश। उसके अलावा उन झाड़ पेड़ पौधों से मेडिकेटेड रजाइयाँ, साड़ियाँ
सभी बनाए जाते हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ से हनी और च्यवनप्राश लिया और एक साड़ी और एक रज़ाई भी खरीदी। आप चाहें तो अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पचमढ़ी का विजिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।